इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राजस्थान की राजनीति में हमेशा से जाट सियासत का बड़ा महत्व रहा है। जब भी चुनाव होते हैं तो सबकी नजर इस बात पर होती है कि जाट किसके साथ। लेकिन पिछले कुछ सालों से जाट राजनीति में एक तरह से सियासी शून्य पैदा हो गया था। ताकतवर कौम होने के बावजूद इस समुदाय को वो महत्व नहीं मिला जिसकी ये उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन अब जाट राजनीति में खाली हुई इस जगह को भरने का काम इन दिनों एक नौजवान जाट नेता कर रहा है और नाम है हनुमान बेनीवाल, जो खींवसर से 3 बार के निर्दलीय विधायक हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में नागौर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार भी। कई बार तो बड़ी लड़ाई आती है तो छोटी लड़ाइयों को भूलना पड़ता है। देश की अस्मिता संकट के अंदर है। हनुमान बेनीवाल ने सारी लड़ाइयां भुला के देश की अस्मिता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक रात और पूरे देश में जहां भी आवश्यकता होगी, मेरा उपयोग जहां भी पार्टी चाहेगी, मैं वहां पार्टी के लिए वोट मांगूंगा, आपके कमल के फूल के लिए वोट मांगूंगा। वहीं हनुमान बेनीवाल पिछले कई साल से इसी सियासी शून्य में खुद को स्थापित करने के लिए जाट बिरादरी को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस कवायद में उन्होंने कभी भी जातीय संघर्ष के हालात पैदा नहीं किए। जब जोधपुर के समराऊ में जाटों का राजपूतों के साथ टकराव हुआ था तो बेनीवाल ने अपनी निजी कोशिशों से इस टकराव को टाला था। बीजेपी से बगावत के बाद लंबे संघर्षों से तब कर निकले बेनीवाल ने भले ही अभी तक वो मुकाम नहीं पाया हो जिसके वो हकदार हैं, लेकिन राजस्थान की सियासत में वो आज एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। 18 तारीख को फैसला हो जाएगा नागौर के अंदर कि नागौर की भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सीट है वो कितने वोटों से जीतेगी। वहाँ आपको देख के ऐसा लग जाएगा। और तमाम जिले के नेता कई मुझे कह रहे थे कि जिले वाले कुछ नहीं दिख रहे हैं। मैंने कहा 90% तो दिख गए, 10% बीजी दूसरे स्टार प्रचारक हैं, उनको सबको 100% दिखेंगे आपको। जिन जिन को आप कहोगे सब मंच पे इस सीट को एनडीए को जिताने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तमाम नेता साथ मिलकर काम करेंगे। ऐतिहासिक जीत नागौर की धरती पे मुझे दिलाएंगे। और जो तपरी मारने के लिए हरियाणा से आए हैं उनको तपरी नागौर में नहीं मारने देंगे। ये कोई गोचर भूमि नहीं है जो हर कोई आगे चल के चला जाए। या तो वही व्यक्ति जीतेगा जो संघर्ष करेगा, आपके बीच रहेगा। कई तरह की बातें आएगी, कई तरह की अफवाहें आएगी, आपको उनसे सावधान रहना। 23 का चुनाव चिन्ह लोग कह रहे हैं बोतल ज्यादा फेमस थी। बोतल को फेमस किसने किया? मेरे जनकों ने किया था। 19 दिन में कर दिया था। कितने दिनों? 19 दिन। अब कितने दिन बाकी है चुनाव को? और सरपंच का जब चुनाव होता है 1 दिन पहले दिन मिलता है नहीं मिलता, 1 दिन में अपॉइंटमेंट फेल कर देते हैं। तो यहाँ तो सारा टीम अपनी खड़ी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने जहां पहले ही चुनाव में 3 सीटें जीती थीं, वहीं जाट इलाकों में ठीक वोट भी हासिल किए। इसी का नतीजा है कि उनकी सियासी धमक को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए नामुमकिन नहीं था। ऐसे में बीजेपी के हाईकमान ने बेनीवाल से हाथ मिलाने में देर नहीं की। क्या करूं बताओ? बोले या तो बीजेपी से गठबंधन कर लो, नहीं तो नोटा में वोट डाल देंगे। धमकी दी मुझे। तो भाई आपकी धमकी से हनुमान बेनीवाल ने अलायंस किया, गठबंधन। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने आपका मान सम्मान रखा नागौर के किसान के बेटों का और कहा कि नागौर की सीट आरएलपी के खाते में छोड़ते हैं और बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। राजस्थान में जाट युवाओं के बीच बेनीवाल खासे लोकप्रिय हैं। बेनीवाल की इसी लोकप्रियता को बीजेपी ब्रह्मास्त्र के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। बेनीवाल का बीजेपी से जुड़ने का मतलब है कि नागौर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और जोधपुर जैसे इलाकों में बीजेपी पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यानी करीब 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को सीधा फायदा। वहीं पार्टी की योजना हनुमान बेनीवाल को राजस्थान से जुड़े दूसरे राज्यों जैसे हरियाणा और यूपी में भी प्रचार में उतारने की है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि हनुमान बेनीवाल की अपील पर जाट सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।